अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। मीर अली नाम का ये जो टाउन है इस पर कब्जा कर लिया। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये लिबरेटेड एरिया है, ये मकीन से लेके मीर अली तक और इधर बन्नू के बाहर तक। अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया में ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के कई इलाकों को टारगेट किया है और ये कई रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया है। इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। ये एक फौज नहीं रही, ये अब एक सियासी जमात कंप्लीटली बन चुकी है। अब ये हर एक पश्तून के ऊपर फर्ज हो गया है कि वो पाकिस्तान से बदला ले। इसका हर एक तालिबान के ऊपर फर्ज हो गया कि ये बदला ले। तो पाकिस्तान में जो आने वाले दिन हैं, अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के तो जो एक्टिविटीज बढ़ेंगी सो बढ़ेंगी, लेकिन अब अफगान तालिबान के पास भी वैलिड रीजन है कि ठीक है अब हम इनको सपोर्ट भी करेंगे। अमेरिका फैसला डोनाल्ड ट्रंप का है कि इंडिया के साथ मिलकर चाइना को पुश बैक करना है, और जब चाइना पुश बैक होगा तो ऑटोमेटिकली चाइना एक्सपेक्ट करेगा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो। दोस्तों, कल तालिबान ने अपना किया हुआ वादा और रिसेंटली पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पर हमला किया था उसका बदला ले लिया है, जहां पर अफगानिस्तान के जो 15,000 बॉर्डर पर करीब लड़ाके पहुंच चुके थे, उन्होंने एक बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान के कई सारे फौजी मारे जा चुके हैं और अब तक के खबर के मुताबिक 100 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी मारे जा चुके। और यह भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाके पर कब्जा करके रखा हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का आधा प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा पर तालिबान का कंट्रोल बन चुका है। और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान की काफ़ी सारे एनालिस्ट यह भी कह रहे हैं कि अकमामा की अफगानिस्तान के ने ऑफिशियल लड़ाई डिक्लेयर कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी अपना जान बचा रही है और पाकिस्तानी मीडिया में इसके बारे में कोई भी खबर नहीं दे रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, तो उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते थे? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संगजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आपने। उन्होंने कहा नहीं। आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? दर हकीकत वो वो कहते ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। ऐसे में पाकिस्तानी सेना का मोराल बहुत ही डाउन है
ऑफिसर्स वहाँ पर सारे के सारे बिजी हैं पैसे बनाने में। आपको पता है कि हर एक ऑफिसर जैसे ही वो मेजर से ऊपर निकलता है उसका कोई एक ही ध्येय रह जाता है कि उनकी फौजी फाउंडेशन में घुस जाए या फिर उनकी जो और दूसरी फाउंडेशंस बनी हुई हैं, दूसरी और प्रोडक्शन हाउसेस बने हुए हैं उसमें घुस जाए और वहाँ जाकर अपने कॉर्नर प्लॉट का इंतज़ाम करता रहे। और ये कॉर्नर प्लॉट लपेटने वाली, कॉर्नर प्लॉट कब्जा करने वाली आर्मी है। ये अफ़गान लड़ाकों से नहीं लड़ सकती क्योंकि वो वाकई वो जिहाद का जुनून लेके आ रहे हैं। उनको कहना भी यही है कि भाई हमें तो पाकिस्तान में शरीयत कायम करनी है। अब पाकिस्तान में शरीयत कायम करनी है तो देखिए इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें लगातार इस्लाम पढ़ाया जाता है। इनकी जो सेना है उसका जो मोटो है वो कहता है तकवा, ईमान, जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो इस तरह के ट्रेनिंग जिनको दी गई है तो वो लड़ाके ये सोचते हैं कि भाई ये आखिरकार ये जो हमारे भाई बिरादर हैं ये कह क्या रहे हैं, ये यही तो कह रहे हैं कि साहब के जिहाद करो और हमको जिहाद पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर फिर शरीयत लागू करने के लिए यदि ये कह रहे हैं तो शरीयत क्यों नहीं लागू हो रही? तो ये जो एक फ्रॉड बना रखा है पाकिस्तान आर्मी ने, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो बेसिकली शरीयत के नाम पर लोगों को, पूरे पाकिस्तान की पब्लिक को, अवाम को उल्लू बनाती है और ख़ुद जो है वो मौज मस्ती मज़े करती है। आप देख लीजिए पूरे पाकिस्तान में जो एलिट्स हैं उनकी किसी के भी महिला आपको पल्लू तक ओढ़े नहीं मिलेगी। आपके हिजाब और बुर्का तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पूरी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान में जितने भी अवाम है उनको सबको जो है ये शरीयत के बेड़ियों में बांधना चाहते हैं। तो ये जो लड़ाई है, अब ये मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये लड़ाई अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इधर मैं इधर से आता हूँ और दिखाता हूँ, ये कोहाट है। ये कोहाट बस पेशावर के थोड़ा सा बाहर है। तो ये कोहाट तक पूरा एरिया वजीरिस्तान यानी नीचे कोयटा के जस्ट ऊपर से लेकर और कोहाट तक ये लगभग लिबरेटेड है। अभी पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग जो हैं वो बॉर्डर पे गए हुए हैं, लेकिन मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि आज नहीं तो हफ्ते भर में आप देखेंगे कि तालिबान इस पूरे क्षेत्र में अपनी चौधराहट कायम करके आपको बता देगा। कुछ खास समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कैसे उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा। अमेरिका फैसला हुआ डोनाल्ड ट्रंप का है कि इंडिया के साथ मिलकर चाइना को पुश बैक करना है, और जब चाइना पुश बैक होगा तो ऑटोमेटिकली चाइना एक्सपेक्ट करेगा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो और उनको सहूलतें दे, और यहाँ फिर ये IMF और ये सारे जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये फिर टेंशन क्रिएट करेंगे आपके लिए। सो आई fear that things on the foreign policy front are not going to be positive for Pakistan.